हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीश राठौड़ आपका गुरु कृपा इंग्लिश स्पोकन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पास्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, भूतकाल। ठीक है, अब पास्ट सिंपल टेंस हम सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे। इसके 4 भाग होते हैं पास्ट टेंस के: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहला वाला भाग हम पढ़ रहे हैं आज, पास्ट सिंपल टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? भूतकाल के सामान्य वाक्यों के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जहाँ पर वाक्यों के अंत में खाया, पिया, लिया, दिया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ इस टेंस का उपयोग होता है। अब जहाँ पे भी आपको हिंदी में किसी वाक्य के अंत में खाया, पिया, लिया, दिया इस प्रकार से कोई शब्द दिख जाए तो वहाँ पे इस टेंस का उपयोग होगा। भूतकाल के सामान्य वाक्यों के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे उसने गाना गाया, या उसने पानी पिया, या वह इंदौर गया, इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई वी विद ही शीट। इसके साथ एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। अब इसमें फॉर्मूला ये है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का मैंने पर्टिकुलर अलग अलग फार्मूले बनाए हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में दिख जाए, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आ जाए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने बंदर देखा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने, इसलिए सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया आई, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? क्रिया क्या हो रही है? देखना, इसलिए देखने को इंग्लिश में सी बोलते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सो, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सो। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ को देख रहे हैं? हम बंदर को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जिस चीज़ को देख रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए बंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ मंकी लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस में जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। सब्जेक्ट आई एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड कर दिए है, तो हेल्पिंग वर्ब आई भी विद ही शीट के साथ सभी के साथ डिड लगेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, प्लस नोट लगाना है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है यहाँ पे, प्लस। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, तो एज इट इज़ है। अब इंटरोगेटिव में भी हमने डिड को उठा के इसके पहले लिख दिया, आई के पहले, सब्जेक्ट के पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसीलिए ये हो जाएगा डिड आई सी मंकी। इसका मतलब यह क्या? मैंने बंदर देखा। इसका मतलब हो जाएगा मैंने बंदर नहीं देखा, और इसका मतलब हो जाएगा मैंने बंदर देखा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक ऐसा रूल था कि जहाँ पे डस लग जाए वहाँ पे वर्ब में से एस हट जाएगा। जैसे ही वॉचेस टीवी, तो ये जैसे ही डज नॉट वॉच टीवी, एस हट जाता है वहाँ। ऐसे ही सेम टू सेम फंडा यहाँ पे भी है। बाकी यहाँ क्या है कि वर्ब की फॉर्म ही बदल रही है, वहाँ तो सिर्फ एक एस का मैटर था, यहाँ पे हमें पूरी फॉर्म बदलना है। तो अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। हम गार्डन में घूमे। हम गार्डन में घूमे, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? हम, क्योंकि घूम कौन रहा है? हम, इसलिए सब्जेक्ट की जगह हमने वी लिख दिया। अब क्रिया क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? घूमना, इसलिए वर्ब हो जाएगी हमारी घूमना। वर्ब के हमको सेकंड फॉर्म लगाना है, तो पहले तो ये देखते हैं कि घूमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो घूमने को इंग्लिश में रोम बोलते हैं। रोम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोम्ड, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मतलब कि कहाँ पर घूम रहे हो आप? तो गार्डन में, तो यहाँ पे गार्डन। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखने के पहले यहाँ पे जो में है इसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो इन, मतलब वी रोम्ड इन गार्डन, हम गार्डन में घूमे, मतलब गार्डन के अंदर घूमे। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट के पहले इन लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस हमारा एज इट इज़ जैसा हमने ऊपर बनाया था वैसे बनाना है। वी डिड नॉट रोम इन गार्डन, मतलब मैं गार्डन में नहीं घूमा। तो यहाँ पे भी हमने रोम्ड का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया रोम,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाई है और डीड को उठा के वी के पहले लिख दिया है, जैसा हम हर सेंटेंस में हर टेंस में करते हैं। तो डीड वी रोम इन गार्डन, इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम गार्डन में घूमे। उसने किताब लिखी, अब यहाँ पे उसने किताब लिखी में ये पता नहीं चल रहा है कि लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है, ठीक है, बस इतना पता है कि लिखी। यहाँ पे कौन से टेंस का उपयोग हुआ ये हमें पता है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, यानी भूतकाल का सामान्य वाक्य है, इसलिए तो हम उसने के लिए हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। यदि ही लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई लड़का लिख रहा है, और शी लगाएंगे तो ये पता चलेगा कोई लड़की लिख रही है। तो ही या शी रोट बुक, ठीक है, सब्जेक्ट ही या शी हो गया, लिखना क्रिया हो गई, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं और सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगी उसकी। प्लस किस चीज़ को लिख रही है, वो तो किताब, यहाँ पे बुक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में ही और शी डिड नॉट राइट बुक, यहाँ पे भी हमने सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लिख दी क्योंकि डिड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने किताब नहीं लिखी। ही के लिए यदि हम समझ रहे तो लड़का है, और यदि शी के लिए समझ रहे तो लड़की है। अब इंट्रोगेटिव में डिड ही और शी राइट बुक, इसका मतलब ये हुआ कि क्या उसने किताब लिखी, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के लिख दिया और एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आपको ऐसे ही इसके बेस सेंटेंस बनाना है, और वर्ब की समझ आपको अच्छी तरह से होना चाहिए यदि आपको टेंस अच्छी तरह से समझना है। और एक और सजेशन ये है कि अभी तक हमने जितने टेंस समझे, आज के टेंस मिला के 5 टेंस हो जाते हैं, तो इन सभी के हिंदी में वाक्य आप एक साथ जोड़ के बनाने की कोशिश करें, पैराग्राफ टाइप बनाएं और उसको इंग्लिश में टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा कि हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं या इंग्लिश में वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप वर्ब को अच्छे से समझ ले और याद कर ले। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड बीइंग विथ अस।